Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning to all. लास्ट लेक्चर वाली चीजें ट्राई करके देखी थी क्या किसी ने? यस सर। कौन से सॉफ्टवेयर पे या फिर मोबाइल पे, लैपटॉप पे, किस पे करी? स्पाइडर पे ही देखा था सर। लैपटॉप पे करके देखा था। यस सर। और बाकी क्लासेस कैसी चल रही है तुम्हारी? सर फिजिक्स को छोड़ के सभी अच्छी चल रही है। क्या फिजिक्स में क्या प्रॉब्लम है? सर फिजिक्स में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है बस। हाँ, थोड़ा सा डेरिवेशन में प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही है। सर मैथ्स डेरिवेशन की में भी समझ नहीं आ प्रॉब्लम रहा। आ रही है। मैथ्स भी, और मैम वो जो सर थे ना मैथ्स वो अच्छा आ रहा था, लेकिन ये मैम ना उनका तो समझ में ही नहीं आता, वो थ्योरी थ्योरी पढ़ा रही है मैथ्स में। कुछ एक दिन मैथ्स मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसे ही चल रहा है सर। कुछ एक दिन के लिए हो फिजिक्स और सकता मैथ्स। है वो लेक्चर इंगेज हो रहे हैं कि अच्छा, पहले सर पढ़ाते थे ना तुमको? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, कुछ दिन का है वो। और आज पेपर में आया 15 तारीख से हो सकता है कि आपके क्लासेस शुरू हो जाए, कॉलेजेस स्टार्ट हो जाए। ओ वाओ सर, ये सर गुड न्यूज़। 15 अक्टूबर का अभी यहाँ के भी HOI सर जो है, डायरेक्टर सर, जी सर। उन्होंने बोला है अभी। और जैसे भी फिर अभी परिस्थितियां बनती है, हो सकता है कि 15 अक्टूबर को क्लासेस शुरू हो जाए। वाओ दैट्स गुड। चलो, तो आज हमको ना टास्क करना है। मीन्स अधिकतर बच्चे पूछ रहे थे कि कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास में कोडिंग करने का, ऑनलाइन मोबाइल पे या फिर किसी ऐप के थ्रू। तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, सॉरी, ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पर हम कोडिंग करेंगे। तो मेरे साथ साथ तुम लोगों को भी अभी उसको चला करके देखना है। जैसा जैसा मैं स्क्रीन शेयर करूंगा वैसा वैसा आप भी अपने मोबाइल पे करते चले जाना। हो पाएगा क्या? पॉसिबल हो पाएगा क्या? देख लेंगे। ठीक है, रेडी है सब लोग? यस सर। यस सर। चलो, ये कौन सा ऐप? स्क्रीन शेयर कर दी। यस मेरी सर। स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस चलो, सर। तो यहाँ पे आपको यस सर। ऑनलाइन जा करके आपको लिखना है, सॉरी, गूगल पे जा करके आपको लिखना है ऑनलाइन GDB। ओके, दिख रहा है? गूगल पे यस जाके सर। लिखना है आपको ऑनलाइन GDB। अपने अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे आप कर देखो इसको। GDB। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम आए तो मैसेज करो या फिर बोलो बीच में, और बाकी फिर फॉलो करते चले जाओ जैसा भी रहे। फिर यहाँ पर आपके पास में सारे के सारे ऑप्शंस है, यस सर। जावा के भी, C++, पाइथन का भी ऑप्शन है। यस सर। तो हमको पाइथन पे वर्क करना है, आप पाइथन पे क्लिक करो। हम कुछ ना बेसिक चीजें देखेंगे इसकी। जैसे हमको जो प्रिंट वाले जो फंक्शन दिए हुए हैं, तो प्रिंट फंक्शन का वर्किंग किस तरीके से होता है और प्रिंट फंक्शन का फॉर्मेट क्या होता है। क्योंकि देखो, कुछ भी काम करोगे आप तो उसको प्रिंट तो कराना ही पड़ेगा तुमको एट दी एंड जा करके, है ना? तो ये इस तरीके की स्क्रीन खुल गई सबकी? यस सर। चलो, तो ये आप कंटेंट यहाँ से हटा सकते हो। जो कुछ भी लिखा है सारा का सारा आप यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, क्लियर करके। अब लास्ट टाइम हम लास्ट क्लास में हमने कुछ फॉर लूप और ये सारी चीजें देख ली थी, सॉरी, इफ वाला हमने कंटेंट कुछ देख लिया था। हालांकि वो हमारा काफी आगे का टॉपिक है, पर फिर भी वो जैसी सिचुएशन थी। आकाश सिंह चौहान कुछ कहना चाह रहे? नो सर, नो सर।
तो लास्ट क्लास में हमने लिटरल्स के बारे में देखा था कि लिटरल कांस्टेंट्स क्या होते हैं, उनके वेरियस टाइप्स हमने देखे थे। पर अब हमको क्या करना है कि जो बेसिक है, सबसे मेन आपका आता है इसमें फंक्शन, अगर कोई काम करने वाला है तो वो है प्रिंट। क्योंकि कोई भी वर्क आप करते हो किसी भी टाइप का, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो, आपको प्रिंट वाला स्टेटमेंट बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। अब प्रिंट स्टेटमेंट का जो है, प्रिंट फंक्शन का जो है, सॉरी प्रिंट फंक्शन, पाइथन 2 वाले जो वर्जन्स थे उसमें प्रिंट को स्टेटमेंट कहा जाता था। पर पाइथन 3 के बाद में जो आए तो वहां पर फिर आपको प्रिंट का फंक्शन दिया गया। अब आपको देखो, ये इस तरीके से अगर आप लिखते हो सेमीकोलन करके, तो वो क्या कहलाता है आपका? स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे हमने इफ स्टेटमेंट दिया था उस दिन, इफ, और ये सेमीकोलन के बाद, सेमीकोलन के अंदर सॉरी मैंने अपना स्टेटमेंट लिख दिया था, 5 इज ग्रेटर देन 4, इस तरीके से मैंने करा था। तो ये जो सेमीकोलन के अंदर जो चीज हम लिख रहे हैं तो उसको क्या कहते हो आप? स्टेटमेंट्स होती है। ये कुछ वाक्य है और कुछ लाइनें हैं जो आपने बोली है कंपाइलर को, तो ये तो सिंपल स्टेटमेंट्स हो गई है। बट पाइथन 3.5 के बाद में हमारे पास क्या आया? फंक्शंस आए हमारे पास में। ये इस तरीके का आपका ये फंक्शन है, और ये दो डबल, ये जो आपको पैरेंथेसिस लगता है, ये आपका क्या होता है? फंक्शन को डिफाइन करता है। जैसे ये जो आया आपका पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ये क्या होता है आपका? आपके फंक्शन को डिफाइन करता है। कोई भी अगर फंक्शन हो तो इस तरीके से आपको डबल सॉरी पैरेंथेसिस आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसके अंदर अब ये प्रिंट फंक्शन एक्चुअल, जैसे अभी मैंने उस दिन जो मैंने आपको करवाया था, माय नेम इज, और ये मैंने अगर कर दिया, अब इसको मैं अगर रन करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पर नीचे देखो, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है आउटपुट, माय नेम इज दिख रहा है? यस सर। ओके, Yes, तो sir. अब ये मैंने प्रिंट Yes. को ऐसे लिख दिया है और ये मुझे वैसा का वैसा प्रिंट करके दे रहा है। बट एक्चुअली प्रिंट फंक्शन में क्या है? ये जो प्रिंट फंक्शन है, ये जो पैरेंथेसिस के अंदर जो मैंने लिखे है कोड, ये माय नेम इज जो मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है, ये वर्क कैसे कर रहा है, इसकी वर्किंग को हमको देखना पड़ेगा। और वैसे मैं इसकी थोड़ी बहुत पीपीटी में भी आपको लिख करके दे दूंगा, बट इसका वर्किंग कैसे होती है देखो। अब यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिख दी, 4 5, नहीं पहले मैं सिंटैक्स बता देता हूँ आपको। पहले आएगी इसकी वैल्यूज, आपको जो भी वैल्यूज इसके अंदर आपको प्रिंट करवानी है वो सारी की सारी वैल्यूज आप लिखोगे इसके अंदर। फिर आता है इसके बाद आपके पास में सेपरेटर। सेपरेटर वो होता है जिसमें आप अपने वैल्यूज को सेपरेट करने की कोशिश करते हो। जैसे मैंने लिखा माय नेम इज, तो इन तीनों वर्ड्स को क्या सेपरेट कर रहा था? स्पेस, ठीक है, स्पेस सेपरेट कर रहा था। तो ये जो मैंने सेप लिखा है, Yes, sir. सेपरेटर, तो ये सेपरेटर क्या है? आपका एक ऐसा इस तरीके से वेरिएबल है। तो ये आपके डबल सिंगल कोर्स के अंदर आप इसके बीच में, अब मैं दे रहा हूँ इसमें एक स्पेस, तो ये बाय डिफॉल्ट है। अगर बाय डिफॉल्ट सेपरेटर ऑपरेटर जो काम कर रहा है वो किस तरीके से काम कर रहा है? वो एक स्पेस देने का काम कर रहा है। ओके, तो इसलिए आपके नामों, आपके वर्ड्स के बीच में आपको स्पेस देखने को मिलती है, ये चीज है। उसके बाद में आपके पास में आता है इसका एंड। अब वो जो आपकी लाइन जो एंड हो रही है, वो लाइन एंड कैसे हो रही है, वो चीज देखने के लिए आपके पास में ये, अच्छा ये प्रिंट फंक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट काम कर रहा है, ये हमको कभी दिखा नहीं, बट ये उसके अंदर वर्क कर रहा है। अब फिर ये एंड आ गया आपका, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। तो एंड बाय डिफॉल्ट क्या काम करता है? स्लैश एन। स्लैश एन आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज की बात करो, सी सी प्लस प्लस की, वहां पर आपका ये जो बैक स्लैश एन जो है वो आपका नेक्स्ट लाइन पे आपकी प्रिंट करने का काम करता है। जैसे मैंने बैक स्लैश एन लिखा तो उस वाली लाइन के बाद में फिर नेक्स्ट वाली लाइन शुरू हो जाएगी, है ना, न्यू लाइन कैरेक्टर है कोई। अभी मैं रन करके बताऊंगा, तो मैं पहले बस ये बता रहा हूँ कि प्रिंट की फंक्शनलिटी क्या क्या है, वो किस तरीके से वर्क करता है। तो ये उसके पहले वैल्यूज आएंगे, फिर उन वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए आप क्या यूज कर रहे हो वो आप करवा सकते हो, अपन करेंगे भी अभी। बट इसके अलावा आप इसमें बाय डिफॉल्ट अगर बात करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये सिंगल स्पेस आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और फिर बाय डिफॉल्ट
जब आपका प्रिंट स्टेटमेंट एंड होता है तो आपका क्या होता है कि नेक्स्ट लाइन पे वैल्यू चली जाती है। एक प्रिंट मैंने प्रिंट करवा लिया, फिर नेक्स्ट भी मेरा प्रिंट है, तो देखना ऊपर वाला प्रिंट फर्स्ट लाइन में होगा, नेक्स्ट वाला प्रिंट सेकंड वाली लाइन में होगा। तो ये कैसे हो रहा है? तो ये जो प्रिंट वाले में जो आप वैल्यूज दे रहे हो उसका जो आपको एंड करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट एंड किससे हो रहा है आपका? बैकस्लैश n से, मतलब न्यू लाइन पे भेज रहा है। अब इसको मैं बैकस्लैश n की जगह कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे स्टेटमेंट को एंड में मुझे थैंक यू लिखना है, ओनली थैंक यू से मुझे सेपरेट करना है, तो थैंक यू से हो जाएगा। 4-5 स्पेस दे करके मुझे अपनी न्यू लाइन चालू करनी है तो उस तरीके से भी हो जाएगी। वो हम करवा सकते हैं, अभी अपन करके देखेंगे। तो क्या क्या वैल्यूज एक एक लेता है वैल्यूज, दूसरा है उन वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए आप क्या यूज कर रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, कंपाइलर, पाइथन कंपाइलर बाय डिफॉल्ट क्या यूज करता है? सिंगल स्पेस। और बाय डिफॉल्ट किसी प्रिंट फंक्शन को खत्म करने का काम है तो वो क्या करता है? /n। एंड में आप बाय डिफॉल्ट क्या है? /n, वो नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है, ये डिफॉल्ट होता है। उसके बाद में आपके पास आता है ऑप्शन फाइल का। अब फाइल के पास में आपके पास में ये इस तरीके से है, आपके पास स्टैंडर्ड आउट वाला आपके पास में ऑप्शन है दिया हुआ है ना, system.standardout वाला। अब ये चीज इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपका प्रिंट में जो कुछ भी आप लिख रहे हो, जैसे मैंने अभी लिखा था माय नेम इज, अब ये माय नेम इज प्रिंट कहाँ हो, प्रिंट कहाँ पर होगा, ये किस चीज से डिफाइन होता है? इस फाइल वाले एट्रीब्यूट से। ये फाइल वाला एट्रीब्यूट डिफाइन करता है कि आपका जो भी प्रिंट में जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो कहाँ पर जाकर के प्रिंट होगी, वो किससे डिफाइन होगा? इस फाइल वाले एट्रीब्यूट से। और हमने अभी फाइल वाले एट्रीब्यूट में क्या वैल्यू दे रखी है? system.stdout, स्टैंडर्ड आउटपुट। अब ये जो हमने वैल्यू दे रखी है इसको sys.stdout, इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो है कि आपके जो कंसोल स्क्रीन है, ये कंसोल स्क्रीन है ना, जो भी आउटपुट स्क्रीन, जैसे हमने एनाकोंडा स्पाइडर ओपन करके देखा था तो उसकी कंसोल स्क्रीन थी जहाँ पे हमको सारे आउटपुट दिख रहे थे, तो ये उसको डिफाइन कर रहा है कि हमारे कंसोल पे जाकर के रन करो। अभी मैं ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ, इसके लिए कंसोल स्क्रीन कौन सी है? ये नीचे वाली ब्लैक वाली, ये वाली मेरी क्या है? इसके लिए कंसोल स्क्रीन है। तो ये फाइल एट्रीब्यूट डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ये कौन से पे प्रिंट करता है? कंसोल पे। बट अगर मुझे अपना प्रिंट कहीं पर दूसरी जगह पर करवाना है तो वो फिर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर सकता हूँ और वहां पर जाकर के प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, आ रही है चीजें समझ में सबको? यस सर। Yes, sir. चलो बढ़िया। प्रिंट फंक्शन में बाय डिफॉल्ट काम क्या होता है? अब मैं अभी नेक्स्ट लाइन में अपना लिख दूंगा प्रिंट, और मैं यहाँ पे कोई भी अपनी वैल्यूज लिख दूंगा, है ना। अब ये अपने आप प्रिंट हो रही है, कंसोल पे भी हो रही है, नेक्स्ट लाइन भी अपने आप कर रहा है, सेपरेट भी स्पेस दे करके कर रहा है। हमको तो पता ही नहीं चला कब करा, बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये ऊपर वाले स्टेटमेंट में कि ये एक्चुअली होता कैसे है, प्रिंट फंक्शन वर्क कैसे करता है। क्योंकि आप इंटरव्यूज दोगे, आपके इंटरनल एक्सटर्नल वाइवा होंगे, जो भी जहां पर भी आपसे सवाल किए जाते हैं टेक्निकल लेवल पे, तो ये सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो अगर आपको कंसोल पे प्रिंट करवाना है तो बाय डिफॉल्ट तो ये काम कर ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट अगर आपको कहीं पर चेंज करवाना है तो फिर आप यहाँ पर फाइल इक्वल्स टू लेकर के उस फाइल का नाम लिख दोगे तो वहां पर जाकर के वो प्रिंट हो जाएगी। ये एक चीज थी इसमें देखने वाली। उसके बाद में एक और वेरिएबल यहाँ पर वर्क करता है, वो है आपका फ्लश। ओके, फ्लश है आपका फॉल्स। इसको भी बाय डिफॉल्ट क्या कर रखा है प्रिंट फंक्शन ने? फॉल्स सेट कर रखा है। फ्लश वाला ये होता है कि जो भी आपका, अब पढ़ोगे आप आगे चल के, अब बफर नाम की चीज होती है। बफर होती है जिसमें करंट वैल्यू आपकी स्टोर रखी हुई होती है, करंट वाली। अब उस बफर में अगर आपको वो बफर खाली करके अपनी वाली वैल्यू इमीडिएटली अगर प्रिंट करवानी है तो वहां पर आप क्या लिखोगे? ट्रू। ट्रू लिख दोगे तो वो क्या करेगा? उस बफर को फ्लश कर देगा, मतलब वहां की वैल्यूज हटा देगा और अपनी वाली वैल्यूज फोर्सफुली वहां पर जाकर के प्रिंट कर देगा। ओके, हालांकि हम इतना कोई वर्क कर ही नहीं रहे हैं, अभी हम सिंपल 1-2 लाइन प्रिंट कर रहे हैं तो हमारे बफर वफर की प्रॉब्लम आती नहीं है। बट इन केस अगर आपको कोई वैल्यूज अगर आपकी
फोर्सफुली प्रिंट करवानी है, जल्दी प्रिंट करवानी है, जो भी आपका अगर केस आ जाता है इन फ्यूचर, आप बड़े लेवल पे प्रोग्रामिंग करते हो, होता ही है ये यूज। हमारे अभी लेवल पे, हमारे अभी जितना हम पढ़ रहे हैं उसमें तो यूज नहीं होगा, बट अगर आपको वहां पर करना हो तो आप इसको ट्रू सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, फॉल्स। ठीक है, उस दिन मैंने तुमको ये बुलियन वाली एक चीज बताई थी। अब देखो, मैंने ये फॉल्स स्मॉल लेटर एफ में लिखा है, तो ये क्या दिखा रहा है, व्हाइट वाले लेटर में दिखा रहा है, मतलब ये क्या है, एरर दिखा रहा है। और ये मैंने क्या बोला था कि फॉल्स और ट्रू ये बुलियन वैल्यूज है आपकी, है ना, उस दिन बताया था। यस सर। बुलियन वैल्यूज है, इसको अगर आपको लिखना है तो एफ कैपिटल रहेगा आपका और टी कैपिटल रहेगा, बाकी आपका नॉर्मल वर्ड्स रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रिंट फंक्शन है। स्पेशली इसके अंदर ये इतने सारे पैरामीटर्स वर्क कर रहे हैं इंटरनली, जो हमको पता नहीं होते हैं। और हमारे लिए प्रिंट फंक्शन कितना सा हो गया, ये इतना सा, है ना, हम तो इजीली यूज कर रहे हैं प्रिंट फंक्शन को। इसीलिए आपकी जो क्या कहते हैं पाइथन लैंग्वेज है, आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, और ये इसीलिए आपको इजी कही जाती है। वही अगर आप दूसरी लैंग्वेज की बात करो, प्रिंट एफ आपका सी होता है ना, प्रिंट एफ होता है, इस तरीके से आप उसमें करते हो। ये परसेंटेज डी, अगर आपको इंटीजर वैल्यू बतानी है तो आप परसेंटेज डी लिखते हो, अगर आपकी कोई दूसरी वैल्यू है तो आप परसेंटेज एफ लिखते हो, है ना, परसेंटेज सी लिखते हो। अगर आपको कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी है तो आपको कंपाइलर को बताना पड़ता है वहां पे कि ये परसेंटेज डी, मतलब हमारी वैल्यू जो प्रिंट करवानी है वो इंटीजर है, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी कि हमको कोई कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करवानी है। बट पाइथन में जो आपका प्रिंट फंक्शन है किस तरीके से वर्क कर रहा है, कोई उसमें आपको डिफाइन नहीं करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं बताना पड़ रहा है, वो अपने आप कर रहा है। उसके बाद पाइथन में अगर मैं इस तरीके के दो स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ये मैंने दो स्टेटमेंट लिख दे, तो आप देखोगे इसको कि ये बाय डिफॉल्ट अलग अलग लाइन पे प्रिंट होंगे। अब देखो इसको मैं करता हूँ, वो फर्स्ट वाली लाइन का हमारा एरर आ रहा है। ये चीज समझ में आ गई ना, फर्स्ट वाली लाइन आप सबको? यस सर। यस सर। तो देखो अब जैसे मैंने ये कट कर दिया और इन दोनों को प्रिंट किया, अब ये क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे आपको कुछ डिफाइन नहीं करना पड़ा, बट अगर आप सी में लिखते हो, सी में अगर आप इस तरीके से कोई वैल्यू लिखते हो तो आपको क्या है, उसको \n अलग से बताना पड़ता है, तभी जाकर के वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेगा, वरना नहीं करेगा। और ये भी आपको क्या है कि सी में पूरा पूरा डिफाइन करना पड़ता है, वो भी मैंने चीज बताई आपको, परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, ये भी आपको डिफाइन करना पड़ता है वहां पे। फिर उसके बाद वेरिएबल स्टोर कहाँ पे है, तो वो भी आपको उसका एम्परसेंट वेरिएबल का जो नाम है वो आपको बताना पड़ता है उसके अंदर, एम्परसेंट बी। ये जो मैंने अगर ए और बी नाम के वेरिएबल बताए हैं, तो ये वेरिएबल का एड्रेस क्या है, तो वो एड्रेस बताता है आपका इस एम्परसेंट से, मतलब एंड जो आपका सिंबल यूज हो रहा है, उस सिंबल से आपको उसका एड्रेस बताना पड़ता है मेमोरी लोकेशन पे, तो वो वहां पर जाकर के एक्सेस करता है। तो सी प्रोग्रामिंग में आपको देखो कितने सारे वर्क करने पड़ रहे हैं, उनका टाइप भी बताना पड़ रहा है प्रिंट फंक्शन को, उनका एड्रेस भी बताना पड़ रहा है, और अगर आपको न्यू लाइन करना है तो उसके लिए /n अलग से भी आपको यूज करना पड़ रहा है। तो मतलब प्रिंट फंक्शन को पूरा कुछ बताना पड़ रहा है। और वही हमारा जो पाइथन है वो हमको क्या है, सिंपल आपको जो करना है वो आप कर लो, बाकी वो डिफॉल्ट उसके अंदर उसने सेट कर रखा है, और इन केस अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो इतनी सारी फैसिलिटीज आपको पाइथन लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि पाइथन पुरानी वाली स्टेटमेंट्स को गलत साबित कर देता है। यहाँ पर भी अगर आप /n इस तरीके से अगर आप लिख देते हो तो ये क्या कर देगा, आपका नेक्स्ट लाइन को आपको प्रिंट कर देगा। देखो अब आपने ये वाली क्या हो गई पाइथन, और ये क्लास क्या हो गई, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो गई, तो वो उसको भी फॉलो करता है। अगर आपको जरूरत हो उस चीज की, \n कर दूं मैं इन दोनों के बीच में, इसको रन कर दूं, तो ये पाइथन क्लास इस तरीके से भी प्रिंट हो जाएगा। इसको आप भी रन करके देखो अपने अपने मोबाइल कंप्यूटर जहां पर भी आप हो, मुझे बताओ कि इस तरीके से आपका रन हो रहा है क्या अलग अलग लाइन पे?
यस सर। कर रहे हो तुम लोग? यस सर, हो रहा है। सबके सब? यस सर, हो रहा है। और Yes, sir. बाकी हो गया सर। बाकी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस चीज को? कर रहे हैं सर। सर मेरे को समझ नहीं आ रहा है सर, इसलिए कर ही नहीं पा रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा है? सर एक्चुअली अभी ज्वाइन हुआ ना सर, इसलिए मेरे को समझ नहीं आया सर ये हुआ क्या। मुझे भी नहीं आ रहा सर। यस आकाश, सर। आकाश तुम कब ज्वाइन हुए? सर हमको भी 2 दिन ही हुए हैं, अरे 2 दिन? पाइथन में ज्वाइन हुए। अभी अभी आज की क्लास में कितने बजे ज्वाइन हुए? शुरू से हो ना? हाँ सर। तो फिर नया पुराना तो कुछ है ही नहीं इसमें। सर मैं तो अभी जस्ट हुआ। हाँ तो वो अब तुम्हारे फॉल्ट है, अगली बार से टाइम का ध्यान रखना। लेक्चर अपलोड होगा तो उसको देखना पड़ेगा तुमको। आकाश यस सर। सर तुमको इधर प्रॉब्लम क्या आ रही है? नेटवर्क ही नहीं आता। मैंने नॉर्मल प्रिंट सर फंक्शन के आपने बारे में सर आप लेक्चर अपलोड कर देंगे सर? करता हूँ ना मैं, हाँ गूगल सर। क्लासरूम पे ऐड हो ना तुम। यस सर। ओके सर। ओके आकाश मैंने केवल आपको प्रिंट फंक्शन बताया है कि प्रिंट फंक्शन होता क्या है यस ना? सर। और पुरानी क्लास का इसमें कुछ भी अभी लेना देना नहीं है। हाँ दो तीन बातें बोली, बट मैंने उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है। मैं बस बता रहा हूँ प्रिंट फंक्शन होता क्या है। ठीक है? यस सर। आपने अपने मोबाइल और ये सब ओपन करे हैं क्या? और उस पे ये आपने ओपन कर रखा है क्या? यस सर। तो आप इस तरीके से पाइथन प्रिंट करके, ये सॉरी प्रिंट करके देखो पाइथन में रन हो रहा है आप लोगों का? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर हो रहा है। चलो अब फिर सर हम ये वेबसाइट है सर कोई? वेबसाइट वो है ये, फर्स्ट लाइन से भी ऑनलाइन लिख सकते। जीडीबी। ऑनलाइन जीडीबी, एक सेकंड से करता हूँ। इसको ओपन कर लो। इस तरीके का फ्रेमवर्क पाइथन वाला सेलेक्ट करना। ऑनलाइन जीडीबी स्पेस पाइथन भी लिख दोगे तो बराबर पाइथन वाला भी ओपन हो जाएगा। तो हमने वो जो हमने प्रिंट फंक्शन को देखा, अब हम उसको इस तरीके से देखते हैं कि वो जो मैंने फॉर्मेट आपको बताया, उसका फॉर्मेट कौन सा है? ये फॉर्मेट जो मैंने बताया ऊपर आपको, अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे होगा। अब वैल्यूज देनी है मुझे, मैंने दे दी 4, 5, 6, 7, 8। ओके, ये मैंने उसके अंदर वैल्यूज दे दी। अब मेरी वैल्यूज हो गई खत्म, तो मैंने इसको कॉमा लगा दिया, स्पेस। वो स्पेस में समझाने के लिए दे रहा हूँ आपको, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे है सेपरेटर। चलो एक मिनट, एक काम करते हैं अपन, पहले इसको ऐसे ही प्रिंट करा के देखते हैं। क्या प्रिंट हो रहा है मेरा यहाँ पे? 4, 5, 6, 7, 8। ओके, बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, इसके बीच में स्पेसिंग सिंगल स्पेस की हो रही है। ओके, ध्यान रखो इस चीज का। इसको मैं एक और ऐसे के ऐसे यहाँ पर लिखता हूँ। प्रिंट डिफरेंस अपन देखेंगे सब में। ओके, ये अगर मैं इन दोनों को रन करता हूँ तो क्या हो रहा है? बाय डिफॉल्ट सिंगल स्पेस पे 4, 5, 6, 7, 8 प्रिंट हो रहा है। बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो रहा है कि नहीं? अब इसको हम चेंज यस करते हैं सर। अकॉर्डिंग, हमारे प्रिंट फंक्शन के अकॉर्डिंग। ये देखो, अब मेरा 4, 5, 6, 7, 8 मुझे करना था, मैंने कर दिया। अब यहाँ पे जो अब मैं सेपरेट करूंगा सिंगल कोर्स में, अभी बाय डिफॉल्ट क्या था? सिंगल स्पेस। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ये इससे सेपरेट करता हूँ। अब मेरी जो वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए, हाँ वो कैसे होनी चाहिए? 3 इसके साथ में, लाइंस के साथ में। देखो अब ये क्या हुआ, नीचे वाले में हमने कोई सेपरेटर चेंज नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट आपका सिंगल स्पेस में हो रहा है। और ऊपर वाले में मैंने सेपरेटर चेंज कर दिया है, वहां पर मैंने सेपरेटर बोल दिया है कि आप सिंगल स्पेस मत दो, आप इस तरीके से सेपरेट करो वैल्यूज को। तो अब ये सेपरेटर प्रिंट हो रहा है उस तरीके से। यस सर। ठीक है, यस सर, हो रहा है ना? तो सेपरेटर आपको ये पता चला होगा कि इस सेपरेटर का यूज क्या है आपके प्रिंट वाले फंक्शन के अंदर, है ना? ये डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन की सारी वैल्यूज है। तो ये सेकंड वाले में डिफॉल्ट काम कर रही है और यहाँ पे हमने चेंज करी तो उसके हिसाब से काम कर रही है। ओके,
अब सेपरेटर भी हो गया, आप चाहो तो सेपरेटर के साथ एंड को करो या फिर अलग से करो। अब मुझे करना है इसमें एंड। एंड वाले में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होता है। ये यहाँ पर देखो आप, स्लैश एन क्या होता है, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होता है। पर हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब उसको चेंज करेंगे। बाय डिफॉल्ट एंड जो हमारा स्लैश एन था, अब उसको हम ये करते हैं कि इस तरीके से एंड करते हैं। सर मेरे में तो सिंटेक्स एरर बता रहा है। यस सर, मेरे इसमें भी। चेक करो क्या प्रॉब्लम, क्या सिंटेक्स चेंज किया आपने, आपका स्क्रीनशॉट या फिर मुझे कुछ बताओ तो मैं चेक करूँ उसको। कौन से वाले में सिंटेक्स एरर बता रहा है, सेपरेटर में? हाँ सिंगल प्रिंट लिखा आपने? सर ये 4 5 6 7 8 वाला है ना, कोमा करके, ये वाले पे एरर बता रहा है। तो कॉमा SCP इक्वल्स टू सिंगल कोर्स डैश डैश, ये नहीं हाँ, किया है। तो वैसे ही ये किया ना। सिंगल कोर्स करो और ये वाला अभी तो ब्रैकेट। एरर बता रहा है। अरे पहले आपने सर ऐसा सिंगल किया था ना, इस वजह से। ये तो आपने बाद में किया। ये तो मैंने भी बाद में किया है, चलो इसको मैं हटा देता हूँ। ये इतना इतना टाइप करो आप इसको, ये ओके। इतना SCP इक्वल्स टू हो गया सर। सिंगल कोर्स ओके सर। डैश डैश डैश। ये ऊपर वाला मत करना, नहीं कर रहा है सर वो। नहीं इतना करो, ये 2 लाइन करो प्रिंट। आपके इसमें रन करके देखो सब हाँ लोग। सर, उसमें एरर बता रहा है प्रोग्राम फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 1 ऐसा करके। सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। देखो यार, रन तो हो रहा है ये, सिंपली इसको अगर रन यस सर, रन हो रहा है हमारा भी। सर हो गया। हो गया। Yes, सर sir. हमारा भी हो रहा है। किसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर, हो रहा है। हो रहा है सर। नहीं नहीं सर, अभी नहीं। मुस्तफा एक बार आप एक काम करो, उस वेबसाइट को फिर से ओपन करो और देखो तुमने पाइथन कंपाइलर, ये देखो ये पाइथन कंपाइलर ओपन किया है कि कोई सा दूसरा कंपाइलर ओपन किया है, वो देखना। पाइथन ही किया है सर। सर हाँ सर पाइथन में भी सर सही से रन नहीं कर रहा है, ये उसमें सिंटैक्स एरर आ रहा है। नहीं उसको फिर से लोड करके फिर से रन करने की कोशिश करो, है ना। कोई रिफ्रेश। अलग से कोई उसका प्रॉब्लम और नहीं। सर उसमें नेम एरर आ रहा है सर वैल्यूज पे। आप एक बार फिर है ना अपना सिंटेक्स चेक करो, क्योंकि दूसरा कोई एरर ही नहीं है इसके अंदर। ये आपके सामने स्क्रीन है, सिंपल सीधा इसका इसका आउटपुट आ रहा है आपके सामने। आप अपने सिंटेक्स एक बहुत, बार फर्स्ट लाइन शो करना इसकी, वो प्रिंट वाली। यही है, यही print करना है value आपको, तो आपको यही करना है, अच्छा ऊपर की वो पूरा नहीं लिखना है, स्टेटमेंट हटाना। वो नहीं लिखना है। ओनली ये 2 लाइन लिखो आप। हाँ हो गया, मैंने आपको हो गया समझाने सर। के लिए। हाँ सर मेरा तो एरर ही आ रहा है। सेम रिजल्ट आ रहा है सर। हाँ, और इशिका ये इतनी 2 हो गया लाइन सर, हो गया रन। ऊपर वाली वैल्यूज नहीं लिखनी आपको। सर यही लिखी थी 4 5 6 ऐप ये, हाँ लेकिन वो एरर ही। कॉमा देखो, कॉमा आपने सही लगाए हैं। सर सब सेम है। स्क्रीन शेयर करो तुम्हारी। कोमा ओके। डबल लगा देते तो सर तो भी एरर बताता है। हाँ तो नहीं बताएं। लगाया, सब एक सिंगल ही है। तुम्हारी स्क्रीन शेयर करो। नेट ही नहीं चल रहा है। या फिर स्क्रीन सर मेरा चल गया। सर मेरा चल गया। चलेगा सभी का ही, है ना। और क्योंकि आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रखी है मैंने, कोई अलग से वर्क नहीं होगा उसके अंदर। नहीं सर, वो गलती से बस कॉमा नहीं लगाया था। हाँ वही चीज, यही एक प्रॉब्लम है, बाकी तो कोई दूसरा प्रॉब्लम उसमें उसके अंदर है ही नहीं। हुआ इशिका, हुआ तुम्हारा रन? हुआ क्या? सर स्क्रीन शेयर किए मैंने आपसे व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पे भेजा है आपने, ग्रुप पे भेजा है? यस सर। ग्रुप में भेजा।
चलो एक मिनट। तो कोमा नहीं लगा, 8 के बाद कोमा नहीं लगाया है इन्होंने। हाँ देखो, यही बच्चे बता रहे हैं अभी। 8 के बाद कोमा नहीं लगाया। 24 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है आपके। देखो इशिका क्या प्रॉब्लम बता रही है। कॉमा कोमा नहीं नहीं लगा लगा है। 8 के बाद। मैंने हाँ, बोला ठीक है। एरर बता रहा हूँ। प्रॉब्लम। हाँ 8 के बाद कॉमन नहीं है बेटा। हाँ सर, हो गया अब हो गया। चलो ठीक है। ओके। और तुम कोई एक आध बंदा सारे के सारे लोगों की अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लो तो, और मुझे ग्रुप पे सेंड कर देना। चलो ये चीज हुई तुम्हारी। इसके बाद में है तुम्हारा ये प्रिंट आपका, ये सेपरेट वाला समझ में आ गया। इसके बाद में यस अपन सर। करते हैं नेक्स्ट एंड वाला, है ना। एंड इक्वल्स टू, अभी बाय डिफॉल्ट के पाइथन के अकॉर्डिंग स्लैश एन। सर हाँ। सर हम्म। सर, ये इतना बड़ा स्पेस देना जरूरी है क्या? नहीं मैं तुमको जैसे समझा सेपरेट दे रहा कर हूँ। आपने एंड। वो समझा रहे हैं सर। मैं बस बता रहा हूँ, वैसे तो आप कॉमा लगा लगा के करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, है ना। बस ठीक कॉमा है को सर। ध्यान रखना। मैं आपको अच्छे से दिखे इसलिए बता रहा हूँ। तो ठीक है, ये एंड ठीक है वाला सर। क्या हो रहा था अभी बाय डिफॉल्ट, क्या हो रहा था ये नीचे देखो आउटपुट क्या है आपका। नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो रहा था बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने एंड में पाइथन क्या करता है बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन उसने स्लैश एन लगा रखा है, तो वो बाय डिफॉल्ट उस तरीके से प्रिंट करता है। और अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम इस तरीके से एंड कर रहे हैं लाइन को। अब मैं इसको रन करके देखूं तो देखो ये आया आपका ट्रिपल स्टार थैंक्स, ये आया एंड लाइन आपकी इस तरीके से हुई। एंड आपको आपके प्रिंट स्टेटमेंट का एंड कैसे हुआ, नेक्स्ट लाइन के साथ नहीं हुआ। अब आपका किसके साथ में हुआ, ट्रिपल स्टार एक थैंक्स ही लाइन। और ट्रिपल स्टार। इस तरीके से आपका एंड वाला वो जो स्टेटमेंट था बाय डिफॉल्ट प्रिंट के अंदर, वो आपका उस तरीके से रन करता है। ठीक है, हुई चीज ये क्लियर सबको, यस सर। है ना। यस सर। यस सर। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है पाइथन, नेक्स्ट लाइन पे भेज देता है, पर हम उसको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब इसके आप ये देखो, इसमें मैंने अगर स्पेस छोड़ दिया इस तरीके से और इसको रन करूं तो वो ये वाली फर्स्ट लाइन वाली, तो इस तरीके से अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो मेरा यहाँ पर स्पेस आ गया। तो जो भी आप इसके अंदर हाँ प्रिंट सर। करवाना चाहो, जिस भी तरीके से करना चाहो आप कर सकते हो, है ना। ये है आपका एक। उसके बाद में मेजरली आपके जो भी डिफरेंस आते हैं आपको प्रिंट करने के लिए, आप इस अपने डबल कोर्स के अंदर लिखो अपनी वैल्यूज, कॉमा लगाओ, डबल कोर्स के अंदर लिखो, कॉमा लगाओ, है ना। और ये चीज एक मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे है ये मैंने दो चीज लिख दी है आशु, ये इस तरीके से मैंने लिख दिया है। और वो जो मैं अभी 4 5 6 7 8 जो मैं कर रहा था वो तो नंबर्स थे, तो मैंने 4 5 6 7 8 एज इट इज लिख दिए। बट अगर मुझे कोई ऐसे स्ट्रिंग्स के साथ में अगर वर्क करना है तो वहां पर मुझे डबल कोर्स के अंदर स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी। अब मैं इसको जो सेपरेट, इसको मैं पहले ना ऐसे ही प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा अगर प्रिंट होगा तो इस तरीके से होगा। ओके, आशु लोक इस यस तरीके से सर। हो गया ये। अब इसको मैं उसी सेम चीज के साथ में दिखाता हूँ, सेपरेटर इक्वल्स टू सिंगल कोर्स और स्टार स्टार स्टार, ये। तो यहाँ पर मैं अगर कर देता हूँ तो ये आशु और लोखंडे के बीच में क्या आ जाएगा, ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू मतलब आपको कोई कैरेक्टर अल्फाबेट्स इनके साथ में अगर डील करना है तो आपको ये डबल कोर्स या सिंगल कोर्स के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना अगर मेरे से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है हर बार। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ कि जैसे मैंने नंबर को लिखा तो मैंने उस तरीके से इसको भी लिख दिया। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाता है, आपका एरर आ जाएगा। आपको लग रहा होगा 4 5 6 7 8 भी मैंने ऐसे ही लिख दिया तो ये भी ऐसे ही लिख दूँ। नहीं, जो स्ट्रिंग है उसको आपको सिंगल कोर्स या डबल कोर्स के अंदर लिखना ही पड़ेगा। ओके सर। और एंड भी इसका भी आप उसी तरीके से एंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका सिंपल एक प्रिंट वाला हो गया है।
उसके बाद में एक और चीज प्रिंट के बारे में कि प्रिंट फंक्शन है, और कोई भी फंक्शन अगर होता है तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। मतलब प्रोग्रामर को, कोड डेवलपर को कोई ना कोई वैल्यूज रिटर्न करता है, वापस देता है। तो प्रिंट फंक्शन हो जो गया है सर। आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ये आपको रिटर्न करता है नन, है ना। हमने उस दिन देखा था ये इस टाइप का वेरिएबल हमने देखा था उस दिन, है ना। लिटरल्स में हमने देखा था कि ये भी एक लिटरल है जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट नन होती है। नन मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो प्रिंट फंक्शन अगर आप इस तरीके से करना चाहो, a इक्वल्स टू प्रिंट 4, तो ये फंक्शन का क्या होता है, मतलब इस तरीके का मतलब क्या होता है, अगर इस तरीके से आप अगर कोई चीज लिखते हो कि ये प्रिंट नाम का फंक्शन है और इस ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो किसके अंदर स्टोर होगी, ए के अंदर स्टोर होगी। ऐसा होता है, ये फॉर्मेट होता है कि कोई भी फंक्शन है अगर वो वैल्यू रिटर्न करता है तो आपको किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, ए नाम के वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करा, और अब मैं जाकर के अगर इस ए को प्रिंट करता हूँ, है ना, अगर मैं इस तरीके से इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो आपका आ जाएगा 4 और नन। मतलब ये प्रिंट करने वाला ये जो फंक्शन चला, ये फंक्शन तो चला, और इसका क्या है, इसके अंदर मैंने प्रिंट करने के लिए इसको बोला है कि 4 प्रिंट करो, उसने 4 प्रिंट भी कर दिया। अब इस फंक्शन ने जो वैल्यू रिटर्न करी है बाय डिफॉल्ट, जो ये आपको रिटर्न करता है, तो वो रिटर्न वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो गई, ए के अंदर स्टोर हो गई। और हमने फिर ए को स्टोर किया कि ए के अंदर वैल्यू कौन सी आई, तो वो हमारी वैल्यू क्या प्रिंट हुई, नन, क्योंकि ए के अंदर उसने कुछ भी रिटर्न नहीं करा, खाली था वो। तो हमारे यहाँ पर पाइथन में नन चलता है ना। C++ में गार्बेज लैंग्वेज, गार्बेज वैल्यू आ जाती है, कुछ भी प्रिंट कर यस सकते। सर, नन आ गया। हाँ, तो ये इस तरीके से आपका ये प्रिंट फंक्शन का रिटर्न वाला भी हो जाता है। और इसके अंदर फिर आपको कोई भी चीज अगर करनी है तो आप कॉमा का सेपरेशन के साथ में आप इसको कर सकते हो। उसके अलावा ये डबल कोर्स वाला भी आपको पता ही है, इस तरीके से आप इस वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपका प्रिंट फंक्शन है और अगर आपको स्ट्रिंग भी यूज करनी है और वेरिएबल भी यूज करना है, तो डबल कोर्स के अंदर आप अपनी स्ट्रिंग्स लिखो, वेरिएबल आप सिंपल लिखो, और उसके बाद में कॉमा, कॉमा का ध्यान रखना बस, और उसके बाद में फिर से आप अपनी स्ट्रिंग लिखो, फिर कॉमा, फिर आप अपना वेरिएबल लिखो। इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। इसको अपन देख लेते हैं। a इक्वल्स टू 10, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू, जो भी है इस तरीके से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a इक्वल्स a, और स्लैश एन लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो जाए, और इसका हो जाएगा b इक्वल्स, तो ये मैंने लगा दिया है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दो वरना वो चिपक के प्रिंट हो जाएगा उसको। ये मैं इसको रन करके देखूँ तो देखो ये आपका एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आपके दो स्ट्रिंग, ये डबल कोर्स के अंदर ये आपकी स्ट्रिंग भी प्रिंट हो गई, ये स्ट्रिंग भी प्रिंट हो गई, और आपका वेरिएबल्स भी प्रिंट हो गए अलग अलग करके। तो ये सेपरेशन आपको ध्यान रखना है प्रिंट फंक्शन के अंदर। कभी भी अगर आपको करना हो तो डबल कोर्स आपके स्ट्रिंग के लिए और कॉमा आपके समझने के लिए। प्रिंट फंक्शन आपको बहुत सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस तरीके से भी ये रन हो सकता है, करके देखता हूँ मैं। ए प्लस बी, आप बाहर इसका एडिशन करो, इसके बजाय अगर आप प्रिंट फंक्शन के अंदर ही इसका एडिशन कर दो तो देखो आपको आउटपुट मिल जाएगा। कितना ज्यादा वर्क कर रहा है एक प्रिंट फंक्शन आपका। अगर आपको अलग यस से इसको नहीं करना है, c इक्वल्स टू a प्लस b, और फिर उसके बाद में आपको अगर यहाँ पर c प्रिंट करवाओ तो बात वही हो जाएगी। बट अगर आपको फास्ट कोडिंग करनी है, अपने वर्क लोड कम करना है, तो उसको आप इस